ओ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक पौधे को ला रहा हूँ जिसे बेहया या बेशर्म पौधा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में बुश मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं और इसे विज्ञान में आइपोमोइया कार्निया कहते हैं। इस पौधे को देखिए, इसके फूल इस तरह से हैं, पत्ते, फूल जो है बिल्कुल बेल की तरह है। ये पत्ते जो है इसके पान के पत्ते की तरह और डंठल इसकी है। ये पौधा तालाब के किनारे और वीरान स्थान पर भी होते हैं। ये बेहया इसलिए कहा जाता है, ये हर मौसम में हो जाता है और विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा होता है और फूलता रहता है। गर्मियों में तो बहुत फूलता है। यह जहरीला पौधा होता है, यह ध्यान रखने की बात है। आयुर्वेद में से जहरीले पौधे के रूप में माना जाता है। इसे खाना नहीं चाहिए कभी भी। तो यह बाहरी उपयोग ही में लाने लायक है। चर्म रोग में यह बहुत फायदा करता है। दाद, खाज, खुजली है तो इसके दूध को लगाते हैं। इसके अगर पौधे को आप पत्ते को तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा। देखिए, यह दूध निकल रहा है। जहाँ तोड़ा जाता है वहीं से दूध निकलता है। देखिए, यहाँ तोड़ा तो दूध निकलने लगा। इसका दूध ही ज़्यादा काम में आता है। अगर दांत, खाज, खुजली है तो उसमें लगा देते हैं तो ये समाप्त कर देता है। ये जहर को भी समाप्त करता है। अगर किसी बिच्छू वगैरह ने काट लिया है या बर्रे वगैरह ने, तो उसमें इसके दूध को लगाते हैं तो यह दर्द को थोड़ा आराम देता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए किसी भी प्रकार के चर्म रोग में इसका प्रयोग करते हैं। घाव भरने में इसका प्रयोग होता है। यदि घाव है तो उसमें कपूर के साथ है इसके दूध को मिला देते हैं तो उसको लगा देते हैं तो बहुत फायदा करता है। दूध पूरा नहीं निकाल पाते हैं तो इसके पत्ते का रस भी निकाल करके लगा सकते हैं। हालांकि रस उतना ज़्यादा असरकारक नहीं होगा जितना दूध होगा। दूध ज़्यादा असरकारक है और इसे बाड़ वड़ लगाने के भी काम आता है। यह इसे आप देख सकते हैं। यह आपको कभी मुंह धोने के काम में भी आ जाता है, विशेषकर उन लोगों को जो कि दांत में जो कीड़े वगैरह होते हैं तो उससे ज़्यादा जो पीड़ित होते हैं तो वो इसके दांतों से मुंह धो सकते हैं। हालांकि जहरीला है, आपको घोटना नहीं है ऐसे, लेकिन इतना भी बहुत ज़्यादा जहरीला भी नहीं है ऐसा कि आप ऐसे मुंह धो लेंगे तो आपके मुंह को साफ़ कर देगा और कीड़े को भीतर को मार देगा। ये तो मुंह धोने में भी इसका प्रयोग हो जाता है, लेकिन सबके लिए उतना मुफीद नहीं है। जो कि पायरिया वगैरह से इन सबसे पीड़ित हैं उनके लिए भी अच्छा है यह। और आप इसके जंगलों को पाएंगे गांव में तो इसका लोग
बाढ़ के रूप में भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन चर्म रोग के लिए बहुत मुफीद है। पुराने से पुराने दांत, खाज, खुजली को ये मिटाने वाला है। इसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और सरसों के तेल में इसकी पत्तियों को, इसके फूलों को दूध सहित जो है आप इसे गर्म करके और फिर उसे लगा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप इसे लगाएंगे और सुबह शाम 2 बार लगाएंगे और आप देखेंगे कि आपका वह रोग जो है, चर्म रोग, वो ख़त्म हो गया। तो कुष्ठ रोग में भी यह जो है चक्रमर्द के साथ काम आता है, तो उसमें भी प्रयोग होता है। और वैसे इसके जो फूल हैं वे भी सजावट में या माला के रूप में लोग प्रयोग कर देते हैं और विशेषकर भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, क्योंकि विषैला है। तो कुछ लोग भगवान शिव को या विषैले पौधे अर्पित कर देते हैं। तो इसमें और आप इसका प्रयोग करें यदि आप इससे पीड़ित हैं तो चर्म रोग से। तो ओम हरि।